हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश 1 चैप्टर 11। तो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर 11 पार्ट 1। चैप्टर का नेम है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। द किंग मतलब कि राजा का, जो ट्री गॉडेस मतलब कि जो भगवान के पेड़ होते हैं, जो आज के ज़माने में लोग पेड़ को भी, आज के नहीं, ये पहले से ये प्रथा आ रही है कि पेड़ को भी पूजते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्टिविटी 1 फर्स्ट। आइडेंटिफाई द ट्रीज एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, तो आपको ये लीव्स को पहचानना है, उसके बाद उस ट्री का नेम आपको राइट करना है अंडर दिस पिक्चर्स। ओके, सो फर्स्ट वी कैन सी फर्स्ट पिक्चर्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़े बड़े लीव्स है। तो ये किसके लीव्स है बच्चों? पीपल। तो पीपल को भी हम पूजते हैं ना। कोई लोग किसी के गांव में पीपल होता है तो वो उसको पूजने, वो डोरी धागा बांधने जाते हैं, ये सब करते हैं ना। तो पीपल के ट्री के अंदर वो क्या, ये डोरी धागा डोरा सब जो कुछ होता है वो बांधने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पीपल ट्री भी पूजाया जाता है। तो ये पेड़, ये लीव्स है जो है पीपल ट्री के। ओके, सेकंड नंबर है बैम्बू, मतलब कि जो बैम्बू, बैम्बू आपने देखा होगा, तो ये बैम्बू है। ओके, तो बैम्बू ट्री, तो बैम्बू ट्री में से आपने देखा होगा कि बैम्बू ट्री एक लंबा जैसा, जो जिससे हमारी ये क्या होती है शेरडी, उसके जैसा ही आता है पर बड़ा होता है। ओके, तो ये बैम्बू ट्री है, तो उसको भी पूजा जाता है। ओके, थर्ड में है कोकोनट। तो ये तो आपको पता ही है कि कोकोनट को तो सबसे पहले लोग पूजते हैं। और लास्ट में नीम ट्री, तो नीम ट्री को भी पूजते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 4 पेड्स के नेम हैं जो गॉडेस ट्री कहे जाते हैं। ओके, एक्टिविटी 2 में देखेंगे हम रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो आपको ये पैराग्राफ को फॉलो करके रीड करना है। मैं रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको रीड करना है घर पे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया है कल्पवृक्षा एंड जत्यवृक्षा स्क्रीपर्स मेंशंस दैट वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भगवान के जो ओल्ड स्क्रिप्चर मतलब कि ओल्ड रिलीजियस बुक, जो पहले की जो रिलीजियस बुक होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, कल्पवृक्षा एंड जत्यवृक्षा, तो स्क्रिप्ट मेंशंस, तो उसको दोनों के बीच में क्या मेंशन है? वर्शिपिंग मतलब कि जो हम पूजा करते हैं। वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन एन एंशिएंट, तो जो ट्री के बीच में जो इंडियन लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स कंसिडर द अशोका ट्री एज द मोस्ट लेजेंडरी एंड स्क्रेड ट्री ऑफ इंडिया। तो बुद्धिस्ट एंड जैन, तो बुद्ध लोग एंड जैन लोग अशोका ट्री, जो अशोका ट्री होता है उसको क्या मानते हैं? वो एक पवित्र मतलब कि एक भगवान का ट्री मान के उसकी पूजा करते हैं। तो आपने देखा होगा जब दिवाली का त्यौहार आता है तब सब घर के अंदर उसकी तोरण होती है कि नहीं? तो वहाँ पे सब अशोका ट्री की तोरण लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे शुभ दिन चालू होता है, इसलिए ये लोग अशोका ट्री को भी मानते हैं। तो ये वर्षों से पूजा करते आ रहे लोग, इसलिए उसको बहुत मानते हैं। मैथ सेज द लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी। मैथ सेज, तो भगवान का जन्म हुआ था, ये लुम्बिनी नाम का एक ट्री था वहाँ पे। ओके, उसके नीचे, तो ये भगवान बुद्ध ने वो जन्म लिया था, उसके बाद उसकी भी पूजा हो रही है। बेल ट्री इज कंसिडर्ड, तो बेल ट्री क्या होती है? बेल ट्री इज कंसिडर्ड बी स्केर्ड टू बिकॉज ऑफ हिज अलायंस विद द लॉर्ड शिवा। तो आपने बेल ट्री देखी होगी, जो पीपल के जैसे पान आते हैं ना, उसको जब भगवान विष्णु को हम, भगवान शिव होते हैं जो शिव शंकर भगवान, जब हम श्रावण महीना आता है तो उसको चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उसमें कौन सा पेड़ लीव्स यूज़ करते हैं? कौन सा लीव्स यूज़ करते हैं बच्चों? बेल का। ओके, आपने देखा होगा वहाँ पर पूजा में बेल का ही लीव्स यूज़ होता है। हु इज़ प्लेस्ड बाय बेल लीफ ऑफरिंग, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए हम बेल लीव्स यूज़ करते हैं। द बैम्बू ट्री इज ऑल्सो स्केयर प्लांट फॉर इट्स एसोसिएशन विथ लॉर्ड कृष्णा। वेणुगोपाल सिंस हिज बांसुरी इज एक्चुअली मेड ऑफ बैम्बू। तो बैम्बू की फेमस है, जो कृष्णा की बांसुरी थी, बंसरी, वो किससे बनी हुई थी? बैम्बू से।
तो बेम्बू की ट्री सब में काम आता है, जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सब में ये उससे बनते हैं तो अच्छी आवाज़ आती है। तो इसलिए यहाँ पे ये फ्लूट जो है बंसरी उसको फ्लूट बोलते हैं। तो वो कब यूज़ हुई थी, जब कान्हा जी ने बजाने के लिए ली थी। बजाते ना, आपने फोटो भी देखा होगा कृष्ण भगवान का कि वो बांसुरी लेके खड़े हैं। ओके, बनाना इज नोन एज स्क्रेड प्लांट सिंस इट्स फ्रूट्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु। तो बनाना का पेड़ भी आप लीव्स आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा है पता है, सत्यनारायण की कथा होती है उसमें आप सीरो बीरो खाते हैं ना, मस्त प्रसादी आती है, तो उसमें यहाँ पे बनाना के ट्री प्लांट जो लीव्स होते हैं पान उसकी यूज़ होता है। तो बनाना का लीव्स को यूज़ करके, तो सत्यनारायण की कथा में बनाना लीव्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो वो भी एक पवित्र ट्री मनाया जाता है। ओके, तुलसी प्लांट, तो तुलसी के बारे में तो आपको पता है क्योंकि सबके घर में तुलसी प्लांट तो होता ही है। तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी। तो तुलसी प्लांट को बहुत भगवान मानते हैं, बोलते हैं कि ये घर की एक अच्छा है कि घर को शुभ रखता है। ओके, रिवर्ड बाय द हिंदूज एंड इन मोस्ट लव बाय लॉर्ड विष्णु। तो ये लॉर्ड विष्णु को बहुत अच्छा लगता था तुलसी का प्लांट। तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के हिसाब से यहाँ पे सब घर में तुलसी होता है। तो कोकोनट ट्री इज नॉन एज कल्पवृक्षा इन संस्कृत। तो संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, कोकोनट को कल्पवृक्षा। क्या बोलते हैं, कल्पवृक्षा। संस्कृत एंड स्पेशल इम्पोर्टेंस इन मोस्ट हिंदू रिचुअल्स। द फ्रूट इज बिलीव रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एंड द ट्री बैक मार्क्स ऑन द कोकोनट शेल डिपिक्ट्स हिज आइस। तो आपने देखा होगा कभी नारियल आपने कोकोनट पकड़ा होगा, उसके ऊपर 3 आइस जैसा आता है, तो उसको माना जाता है कि ये भी एक लॉर्ड शिवा के भगवान के रूप में उसको मनाया जाता है। ओके, पर हम कोकोनट तो ऑलवेज यूज़ करते ही है, कोई भी पूजा होती है हमारे कुछ भी होता है हम उसको यूज़ करते हैं ना, उसको प्रसाद माना जाता है, उसको भोग चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद मान के लोग उसको खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हुआ है। तो हम देखेंगे नीचे जो एक्टिविटी है वो, फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द कॉलम बिलो। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है। तो हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे 2-3 पार्ट्स दिए गए हैं, रिलीजियस ट्री प्लांट, रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड मल्टीपर्पज यूसेस। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और रिलीजियस ट्री प्लांट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है अशोका ट्री। क्या है, अशोका ट्री। तो उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी। तो लुम्बिनी के गांव में अशोका ट्री था, उसके नीचे लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। ओके, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेक बॉन फास्टन्स, तोरण, मतलब कि तोरण बनाते हैं। ओके, फास्टन तोरण बनाने में यूज़ होता है। ओके, सेकेंड नंबर में है बेल ट्री। तो बेल ट्री के बारे में मैंने समझाया कि बेल लीव्स तो बेल लीव्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा की पूजा में ये लीव्स यूज होते हैं। ओके, थर्ड नंबर बेम्बो ट्री। बेम्बो ट्री कहाँ पे यूज होता है, लॉर्ड कृष्णा बांसुरी वॉज मेड ऑफ बेम्बू। लॉर्ड कृष्णा की जो बांसुरी थी वो बेम्बू के पेड़ से बनाई थी, बेम्बू ट्री के। तो यूज टू मेक बास्केट, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक्सेट्रा कुछ बनाने में यूज होता है। ओके, फॉर बनाना। तो बनाना जैसे मैंने आपको समझाया था, उसके लीव्स कहाँ पे, लीव्स आर ऑफर्ड टू लॉर्ड विष्णु। जो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें ये लीव्स यूज़ करते हैं। तो यूज टू मेक प्लेट, कप्स एक्सेट्रा। तो आपने साउथ इंडिया में केरला में जाओगे, केरला ये सब है, कर्नाटक, उसमें ये लोग जब उसका त्यौहार आता है तो एक साथ एक लीव्स में खाते हैं, पता है। तो एक लीव्स में वो अच्छी तरह से सब साथ में खाने के लिए बैठते हैं। 5 नंबर तुलसी प्लांट। ये इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो उसका सिग्निफिकेंस है वर्शिप बाय हिंदूज, मोस्ट लव बाय लॉर्ड विष्णु, यूज फॉर मेडिकल पर्पस। तो तुलसी, जब आपको सर्दी खांसी होती है तो आप तुलसी के पान खाते रहोगे तो आपको सर्दी कम हो जाएगी। तुलसी के प्लांट वॉकिंग करते टाइम भी आप खा सकते हो, कुछ मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ये तुलसी प्लांट बहुत अच्छा है। तो आज हमने देखा ये प्लांट जो ट्री गॉडेस आते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर 11 का। तो आपको ये जो इतना होमवर्क है वो PDF में भेजा जाएगा, और हार्ड वर्ड्स भी लिख के जो टिक किए हैं हार्ड वर्ड्स वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 का पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। ओके,
तो आपको ये सेम होमवर्क आपकी नोटबुक में तो नहीं, टेक्स्ट बुक में भी राइट कर सकते हो। अगर आपको नोटबुक में राइट करना है तो 1 टाइम यू हैव टू राइट, ओके। और आपको एक बार पैराग्राफ रीड करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।